आपके साथ एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपनी तरफ से पार्टनर को बोलते हैं बात करने के लिए, बात करने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन वो अपनी तरफ से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो अपनी तरफ से खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि आप अपनी तरफ से उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो आपसे भी भाग रहे हैं, राइट? तो ही आप उनके पीछे भाग रहे हैं। मतलब आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका शायद इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं है, या फिर वो थोड़ा-सा टाइम या फिर स्पेस चाहते हैं। ये सिचुएशन आज आपके साथ बन गई है, लेकिन आप परेशान हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? मैं कैसे इस सिचुएशन को डील करूँ? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस ले पाएंगे। बट ये चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट? अब बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि क्या हुआ था, कैसे हम उनके पीछे भागे। पहले वो हमारे पीछे भागे, फिर आज हम उनके पीछे भाग रहे हैं और वो हमसे भाग रहे हैं, ठीक है ना? एक चीज समझिए, जब आपका रिश्ता नया नया था, जब आपका रिश्ता हो गया था, रिश्ता मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड मिल गया, तो उन्होंने आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा टाइम दिया, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी आपके लिए लगाए, लेकिन आप उनको जब मिल गए तो कुछ दिनों तक वहां पर भी ठीक था। और अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि वो हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो हम उनको काट रहे हैं, हमसे वो दूरियां लगातार बना रहे हैं। देखिए एक चीज समझिए, वो आपसे दूरियां सिर्फ इसी वजह से बना रहे हैं क्योंकि अभी वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। जब भी कोई चीज हमें मिल जाती है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, ठीक है, आपने अपनी तरफ से वो कार ले ली, बट उस कार को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी कि मुझे ये कार मिल जाए, मुझे ये कार मिल जाए, ठीक है। और जब वो आपको कार मिल गई, आपने शुरू के कुछ दिनों तक उसकी केयर की और धीरे धीरे करके आपने उसकी उतनी केयर नहीं की जितनी केयर आप शुरू में करते थे, या फिर उस कार को पाने के लिए वो सारी चीजें करते थे, फिर जब आपको नई नई वो कार मिली थी, राइट? तो ये चीजें हुई है रिलेशनशिप में। दो चीजों को आप और समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो ये कि रिलेशनशिप में कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप परमानेंट अच्छा चलेगा। आपका रिलेशन अप होगा, आपका रिलेशन डाउन होगा। कभी आपकी तरफ से आर्गुमेंट होगी, कभी उनकी तरफ से आर्गुमेंट होंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि रिलेशन आप दोनों का स्मूथ चलेगा। मतलब ये, अगर वो अभी अपनी तरफ से टाइम चाहते हैं, आपसे नहीं कह पा रहे हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पार्टनर हमको ये नहीं बोल पाते हैं कि मुझे टाइम चाहिए। पार्टनर हमको ये बताना तो चाहते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से कह देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको बुरा लगेगा, या फिर आप अपनी तरफ से हर्ट होंगे, या अपनी तरफ से वो एक कदम पीछे धीरे धीरे करके लेने लगते हैं। उनको ये पता है कि आप उनके पीछे परेशान होंगे, आप लगातार उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये तो मैं नॉर्मल और जेन्युइन तरीके की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो तरीका होता है मैक्सिमम लोगों के साथ, वो ये होता है कि आपके पार्टनर सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि आप उनके पीछे लगातार पड़े रहिए, लगातार उनसे बातें करने के लिए बोलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अब इन चीजों से थोड़ा सा कटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में दो माइंडसेट हो चुकी है। पहली चीज तो आप उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, और दूसरी माइंडसेट ये हुई है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन पे मैं अगर दूर भी जाऊंगा तो ये वापस आने वाला है। दो माइंडसेट हो गई है ना, और आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं। ये सिचुएशन भी हो चुकी है। जब उनका माइंडसेट ये बन चुका है कि मैं कहीं भी चला जाऊं, ये मेरे पीछे आने वाला है, आने वाली है, तो अभी तक आप उनको चेज ही क्यों कर रहे हो? देखिए आपको पता है कि मुझे कोई भी चीज मिल गई है, मतलब वो चीज मेरी, मेरा उस पर हक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज मेरी है। लेकिन जब तक नहीं मिली है तब तक डाउटफुल वाली सिचुएशन रहती है ना, वो चीज मैं आपसे कह रहा हूं। इस सिचुएशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, उनके माइंडसेट के साथ आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने दिमाग के साथ, आपके दिमाग के साथ खेला है ना। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है इस चीज की, ठीक है। अब चीजों को समझिए कि कैसे अगर ये सिचुएशन बन गई है, आप अपनी तरफ से उनके पीछे आएंगे, कैसे वो आपको चेस करेंगे, ठीक है। वही इंसान जो हमसे दूर जा रहा है, वो इंसान हमको चेस करने लगेगा। सबसे पहले चीज तो ये करिए अपनी तरफ से, अगर आप किसी भी चीज को लगातार या फिर उनके लिए लगातार टाइम दे रहे हैं, तो अपनी तरफ से टाइम देना थोड़ा सा कम करिए। टाइम देना कम मत कह रहा हूं मैं, टाइम देना बंद नहीं कह रहा हूं। देखिए एक चीज हो रही है, वो उनका टाइम शेड्यूल फिक्स है, मैं इतने बजे घर से निकलूंगा, मैं इतने बजे ये काम करूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, या फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज से आऊंगा 10 बजे, मैं कॉलेज जाऊंगा, शाम को 5 बजे मैं कॉलेज से आ जाऊंगा, या फिर 10 बजे मैं ऑफिस जाऊंगा, शाम को 5 बजे, 8 बजे, 7 बजे मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगा। और वो टाइम आपको पता है, आपने
अपनी तरफ से बातें की उनसे लगातार 10 बजे तक। जैसे वो शाम को 7 बजे ऑफिस से आते हैं या फिर वो कॉलेज से आते हैं, तो आपने अपनी तरफ से 7 बजे फोन करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, ये अब ऑफिस से आ जाएंगे या फिर आ चुके होंगे, या कॉलेज से आ जाएंगे, आ चुके होंगे। ठीक है ना, आपने अपनी तरफ से उनको फोन करना शुरू कर दिया। अब ये समझना है आपको, जब आप उनको सोचने का, जब आप उनको समझने का, जब आप उनको इस चीज का टाइम नहीं देंगे कि वो आपको फोन कर सके, तो वो कैसे आपको फोन करेंगे, राइट? आप में से बहुत से लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि ये 10 बजे अपने घर से निकलते हैं, 12 बजे अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से तब तक उनसे बात भी मत करिए। ठीक है, वो सोचेंगे, वो इस चीज को समझेंगे कि यार वो इंसान जो हमारे बिना नहीं रह पाता था, हमारा पार्टनर, वो अचानक आज फोन क्यों नहीं कर रहा है। एक दिन सोचेंगे, 2 दिन सोचेंगे, 3 दिन सोचेंगे, मतलब जो आपका रेगुलर शेड्यूल है उस शेड्यूल पे आप उनसे बातें मत करिए। थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगी, आप रिलेशनशिप में, आपको बात किए बिना नहीं रहा जा रहा है, आपको एंजाइटी होगी, लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। जब आप ये चीजें करेंगे तो आप खुद देखेंगे उनके अंदर चेंजेस आए। वो चेंजेस कैसे होंगे? हो सकता है कि आप दोनों बीच में हल्की फुल्की आर्गुमेंट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो खुद बोले कि जब आपको पता है कि मेरा ये टाइम है तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया। बट आपको यहाँ पर अपनी तरफ से जवाब भी तैयार रखना है। मान लीजिए मैंने आपको फोन नहीं किया, तो आपका भी तो हक बनता है, आप अपनी तरफ से फोन कर सकते हैं। आजकल तो जियो का जमाना है, एयरटेल का जमाना है, और आपके फोन पे भी फ्री है कॉल फ्री है, तो आप अपनी तरफ से भी कॉल कर सकते हैं, राइट? ये चीज उनको आपको बतानी पड़ेगी, ये चीज उनको आपको समझानी पड़ेगी। आपको गुस्से से नहीं समझाना, आपको प्यार से समझाना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा उस सिचुएशन को ऐसे ढाल दीजिए ना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल तरीके से। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे टाइप वाली सिचुएशन आपको यहां पर बनानी है, राइट? अगर ये सिचुएशन आपके साथ बन रही है तो उस सिचुएशन में आपको अभी अपनी तरफ से ये एक्शन लेना है। जब आप एक्शन लेंगे तो आप देखिए धीरे धीरे करके उनके अंदर बदलाव आएंगे। मैं ये चीज कहूंगा आज फिर से कि बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, बदलाव धीरे धीरे आएगा। जैसे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे, वैसे ही आपका रिलेशन में ये जो बदलाव है, ये बदलाव धीरे धीरे आएंगे, लेकिन बदलाव आएंगे जरूर। उसके लिए आपको अपनी तरफ से स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे बात करना ही बंद कर देंगे? नहीं यार, वो बात आपसे करते रहेंगे। बात करने का रीजन सिर्फ ये है कि उनको भी आपके साथ अटैचमेंट है, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, उनके मन में भी आपके लिए इमोशंस हैं। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स इतनी आसानी से किसी के लिए नहीं खत्म होते हैं, भले 6 महीने का रिलेशनशिप हो या फिर 6 साल का रिलेशनशिप हो, राइट? तो ये चीजें आपने समझनी पड़ेगी, ये चीजें आपको अपनी तरफ से फील करनी पड़ेगी, आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप उनको समझाना पड़ेगा, उनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका ये जो रिलेशनशिप है जिसमें आप अपनी तरफ से चेंज उनको कर रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से आपको चेंज करना शुरू कर दें, राइट? उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज आपको समझ में जरूर आ गई हो।